अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। जैसे कि हमने बात की थी कि जो फास्ट रिकवरिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आज। तो इस सिलसिले का जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है नेशनल रिफाइनरी। और नेशनल रिफाइनरी बहुत ही अच्छी इसने मूव की अभी तक, और इसने जो अपना यहाँ पर एक टॉप बनाया 650 के ऊपर, और उसके बाद इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया मार्केट के साथ, क्योंकि मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में थी। और इसने यहाँ पर अपना एक बॉटम बनाया 530 के ऊपर, और उसके बाद से इसमें रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। आज की कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, मोरोबोजो टाइप कैंडल है, और अपनी ऑलमोस्ट 20 डीएमए के करीब कैंडल पहुंच चुकी है। और इसने अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 530 से लेकर 586 पर ये पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ की इसमें रिकवरी हो चुकी है। और इसका जो टॉप था, जो प्रीवियस यहाँ से इसमें करेक्शन आई, वो 650 के ऊपर था। तो आप ये देखेंगे बहुत जल्दी इसने रिकवरी की है, और आइंदा भी लग ऐसे रहा है कि ये बहुत सूनर अपने इस टॉप को दोबारा हिट करने जा रहा है। बीच में इसको यहाँ पर एक हर्डल है जो कि इसकी 20 डीएमए है, जो कि इसको बुलिश ट्रेंड में वापस ला सकती है। और इसके अलावा जो 600 के ऊपर इसकी एक डायगोनल रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसमें आ सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंसिडरेबल सेलिंग प्रेशर नहीं होगा, और ये सक्सेसफुली इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 650 का है, जो कि इसका प्रीवियस टॉप भी है। और उसके बाद इसके लिए अपने नए हाई की तरफ चलना आसान हो जाएगा, और ये सोनर इस एरिया में मूव करने की बिल्कुल तैयारी कर चुका है। बहुत अच्छी इसकी ओवरऑल अभी तक 1 ईयर मूव बनी है, और आइंदा भी ये अच्छे फास्ट पेस के साथ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके वॉल्यूम्स देखें, लास्ट 2 सेशन से इसके बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगे हैं, 20 डीएमए से ज़्यादा आज वॉल्यूम लगे हैं। और जो यहाँ से एक डिक्लाइन शुरू हुआ था करेक्शन में आने के बाद, उसमें दोबारा अब वॉल्यूम्स इंक्लाइन होना शुरू हो गए हैं। और जैसे यहाँ पर ये हमें वॉल्यूम बढ़ते हुए मुसलसल नज़र आए थे, अब यहाँ पर भी वॉल्यूम मुसलसल बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, और ये अपने बुलिश ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई यहाँ से 85 से करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था, और इसने एक कंसिडरेबल करेक्शन ली। यहाँ पे 46 के लेवल से इसने टर्न बैक किया। तो इसका मोमेंटम राइट नो बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल इसकी मूव और इसका ट्रेंड भी बुलिश है, अच्छा नज़र आ रहा है। और अभी राइट नो 56 के ऊपर है, स्टिल अच्छे बाइंग एरिया में है, एवरेज किया जा सकता है अगर होल्डिंग है। और इस एरिया में अभी इसकी मूव बाकी है, और ये अपनी एक जो बुलिश रैली है उसको कंटिन्यू रख सकता है इस एरिया में आरएसआई मूव करते हुए। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी अलबत्ता स्टिल नेगेटिविटी शो कर रहा है। यहाँ से एक नेगेटिविटी में ये एंटर हुआ था, हिस्टोग्राम यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुए नेगेटिव साइड पर, और अब लास्ट 2 सेशंस की वजह से रिड्यूस होना स्टार्ट हो चुके हैं। और सूनर इसमें ये हिस्टोग्राम मजीद रिड्यूस हो सकते हैं, और ब्लू लाइन देखें रेड लाइन की तरफ टर्न कर चुकी है। इसका भी अब पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ वापसी के सफ़र का आगाज़ हो चुका है, और कुछ इस तरह की मूव इसमें अब एंटिसिपेटेड है, जैसे कि यहाँ पर मूव बनी थी। और अगर मैगडी इस तरह से मूव बनाता है तो सूनर ये मैगडी भी इसकी पॉजिटिव ट्रेंड में रिकवरी की इंडिकेशन कर रहा है। अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें, अगर प्रीएम्प्ट करें, तो इस तरह की कुछ मूव इसमें बनती हुई नज़र आ रही है। तो नेशनल रिफाइनरी पॉजिटिवली अप स्विंग का आगाज़ हो चुका है। सूनर 20 डीएम में ब्रेक होने जा रही है, और ये बुलिश ट्रेंड में मूव करने के लिए बिल्कुल रेडी है, और मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और इस एरिया में मूव करते हुए इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 800 का है। आपको याद होगा यहाँ पर जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने इसका जो लॉन्गर व्यू के हिसाब से टारगेट दिया था, वो 800 का टारगेट हमने दिया हुआ है, और ये उसी टारगेट की तरफ जाता हुआ हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। ये रिट्रेसमेंट एक न्यूज़ बेस्ड टेक्निकल करेक्शन थी, और इस करेक्शन से ये अब पॉजिटिवली बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है एवियन। और एवियन की भी ओवरऑल अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और अलबत्ता यहाँ से ये डबल टॉप बनाने के बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ था, और उस करेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रेशर आया, और इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में मूव किया। यहाँ पर इसका ये बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है 70 के ऊपर, और उसके बाद इसने भी अपसाइड मूव स्टार्ट कर दी है। लास्ट 2 सेशंस में फुल ग्रीन कैंडल बनी है बुलिश मोमेंटम के साथ, और अभी इसकी 20 डीएमए
अवे है, 92 के ऊपर है और सूनर 1 या 2 सेशंस में पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये अपनी 20 डीएमए को ब्रेक करे इस तरह से यहाँ पर कुछ, और उसके बाद इसका जो पहला टारगेट होगा वो इसका जो प्रीवियस स्टॉप था जो कि 104 के ऊपर था, इसको हिट करना है, और उसके बाद जो सेकंड इसका टारगेट बनेगा वो 109 का बनेगा। तो इसने भी बेसिकली हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट कर दिया है और सूनर ये इस एरिया में मूव करते हुए ये अपने तीनों टारगेट्स हिट कर सकता है। इसके वॉल्यूम अभी देखें मुसलसल डिक्लाइन फेज पे हैं। यहाँ पे इसके वॉल्यूम न्यूट्रल हो गए थे और फिर दोबारा मार्केट में चूंकि प्रेशर आया तो इसमें भी डिक्लाइन हो चुके, तो अब इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है, एक्टिविटी ना होने के बराबर है, और सोनर इसमें ये वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं और इसमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली बनने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। आरएसआई देखें मुसलसल यहाँ से कूल डाउन होता रहा और इसने बहुत ज़्यादा कूल डाउन हुआ और अभी राइट नाउ यहाँ से सपोर्ट ली है इसने 22 के लेवल से, और अब स्ट्रांगली ये अप साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें काफ़ी मार्जिन है इस एरिया में ऑपरेट करने का, मूव करने का, और इस एरिया में अगर आरएसआई मूव करता है तो ये एक अच्छी इसकी बुलिश रैली बन सकती है। अगर मैगडी की बात करें तो यहाँ से इसमें नेगेटिविटी स्टार्ट हुई थी और ये नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हुआ था, और उसके बाद से ये यहाँ पर भी रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन मार्केट में प्रेशर की वजह से ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला गया। अब दोबारा ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ टर्न करती हुई नजर आ रही है, हिस्टोग्राम छोटे होते हुए नजर आ रहे हैं, नेगेटिव साइड पर हैं, तो ये अब नेगेटिविटी कम होना स्टार्ट हो गई है। तो सूनर इसमें भी कंडीशंस बन रही हैं कि ये रिकवरी की तरफ चल पड़ेगा, बल्कि चल पड़ा है, और आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आने की पूरी कैपेसिटी रखता है, पूरी सिचुएशन बन चुकी है। तो इसकी ये दोनों कैंडल्स स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स हैं और वापसी इसका बॉटम ये फॉर्मुलेट हो चुका है और अब ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही 20 डीए में ब्रेक होगी तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ जाएगा। इसका जो प्रीवियस बॉटम है वो ये दो बॉटम्स हैं यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं, इस लेवल से इसका क्रॉस करना ज़रूरी है बुलिश ट्रेंड में वापस आने के लिए, और ऑलमोस्ट इसी लेवल पे इसको 20 डीए में भी मिलेगी, तो ये एरिया बनेगा जो कि 90 का एरिया है। जैसे ही 90 क्रॉस करेगा तो इसका मोमेंटम बुलिश हो जाएगा और ये बुलिश ट्रेंड में वापस आ जाएगा। और नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान रिफाइनरी, और पाकिस्तान रिफाइनरी भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, इसने बड़ी अच्छी बुलिश रैली बनाई और उसके बाद ये अपना एक इसने टॉप हिट किया 30 के ऊपर, और वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर आया जो कि कंटिन्यूड रहा, और ये एक इनिशियली प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन उसके बाद ये मार्केट में प्रेशर के साथ ही ये एक नेगेटिविटी में एंटर हो गया। इसने भी कंसिडरेबल करेक्शन ली और यहाँ पर इसने एक अपना बॉटम फॉर्मुलेट किया 20 के ऊपर, और यहाँ पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी थी। उसके बाद इसकी भी दोनों कैंडल्स जो लास्ट 2 सेशंस हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी हैं, बुलिश कैंडल्स बनी हैं, और मार्केट के साथ मोमेंटम इसने भी गेन किया है, और राइट नो अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ये क्लोज हुआ है, और इसकी जो 20 डीएम है वो 25 के ऊपर है। सोनर इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि एक और इसी तरह की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी, और ये 3 कैंडल्स जो पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर्स वो बनेगा और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में वापस आ जाएगा। इसका जो पहला टारगेट है वो 28 का है, और उसके बाद इसका 32 के लिए ट्रेवल स्टार्ट हो जाएगा। इस एरिया में मूव करते हुए ये एक अच्छी बुलिश रैली अब बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुका है, रिकवरी आ चुकी है, और इसमें भी मूवमेंट अब बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें लास्ट 2 सेशन से अच्छे वॉल्यूम लगे हैं और अब वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से जो मुसलसल डिक्लाइनिंग फेज थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले दिनों में इस एरिया में इस तरह से वॉल्यूम बढ़ते हुए अपने बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट करने की कैपेसिटी में नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें 30 से सपोर्ट लेकर आया है, उससे पहले 72 के ऊपर था और ये कंप्लीट कूल डाउन हो चुका है। यहाँ से रिकवरी हुई है और अच्छा मोमेंटम गेन किया है इसने जैसे रिकवरी हुई है। राइट नो 46 के ऊपर है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है, और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो एवरेज आउट भी कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले दिनों में आरएसआई इस एरिया में मूव करने की सलाहियत रखता है और एक अच्छी बुलिश रैली बनने जा रही है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी ब्लू लाइन यहाँ से क्रॉस किया था, नेगेटिविटी में एंटर हुई थी। ये सारे हिस्टोग्राम्स नेगेटिव साइड पर हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अब यहाँ से एक पुल बैक आया है, हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं, ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ टर्न कर चुकी है और आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब कंडीशंस कंड्यूसिव बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और बड़ी अच्छी इसमें फास्ट रिकवरी नज़र आ रही है। दोनों कैंडल्स बड़ी स्ट्रांग बनी है और आइंदा भी इसमें इस लेवल तक बहुत स्ट्रांग तरीके से ये मूव करने की सिचुएशन में
दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है पाक इलेक्ट्रॉन, और पाक इलेक्ट्रॉन ने भी देखें यहाँ पर अपना एक टॉप बनाया था 4042 के ऊपर, और उसके बाद से इसने बार बार इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया, लेकिन वहां से प्रेशर आया और ये नेगेटिविटी में मुसलसल मूव करता गया, और मार्केट में प्रेशर के साथ ये भी नेगेटिविटी में आया। इसने यहाँ पर एक अपना ये बॉटम हिट किया जो कि इसका ऑलमोस्ट प्रीवियस बॉटम है। इसी बॉटम पे ये पहले भी यहीं तक ड्रॉप हुआ था, तो इस बॉटम से इसने रिकवरी ली, बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ, और अब ये दोबारा इसने अप साइड पर मूव करना स्टार्ट कर दिया है, और सोनर इस एरिया में ये मूव करने की इसमें कैपेसिटी बन चुकी है। इसका 20 डीएम में 37 के ऊपर नज़र आ रहा है। सोनर ये ब्रेक हो सकता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी रिकवरी है, बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ इसने मूव करना स्टार्ट किया है। तो ये सोनर अपने इस टॉप की तरफ जो कि 42-43 का टॉप है उसकी तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्रीवियस होल्डिंग है, यहाँ पे वो एग्जिट नहीं कर पाए, वो यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं, और इसमें अब अच्छा एक बुलिश रैली बनती हुई नजर आ रही है। इसके वॉल्यूम देखें, कंटिन्यूसली यहाँ से डिक्लाइन हो रहे थे और अब बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, और आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, मजीद स्ट्रांग हो सकते हैं और बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आरएससी की बात करें तो इसका आरएससी देखें 22 तक ड्रॉप हुआ, और वहां से इसने सपोर्ट लिया, रिकवर बैक किया, और यहां से पहले 76 से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ था, कूल डाउन काफ़ी हो गया, कम्प्लीटली कूल डाउन हुआ, और उसके बाद रिकवरी हुई, राइट नाउ 40 के ऊपर है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में है, फ्रेश बाइंग के लिए भी मौजूद तरीन है, और इस एरिया में अब आरएससी मूव कर सकता है, काफ़ी गुंजाइश क्रिएट हो चुकी है, तो एक अच्छी बुलिश रैली एक्सपेक्टेड है। इसका मैकडी भी हिस्टोग्राम देखें, मुसलसल 3 दिन से छोटे हो रहे हैं, ब्लू लाइन टर्न कर चुकी है, वापसी रेड लाइन को हिट करने जा रही है, और अब सिचुएशन बन रही है कि अब जब ये ब्लू लाइन क्रॉस करेगी तो एक अच्छी हायर साइड पर मूव इसकी बन सकती है, नज़र आ रही है। तो बेसिकली तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में सारे स्क्रिप्ट ही मूव कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट पेस के साथ मूव कर रहे हैं, और उनमें जल्द रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। उनमें चंद स्क्रिप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और कुछ स्क्रिप्ट्स हमने कल डिस्कस किए थे। आई होप के आप लोग अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड प्लान कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।